जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी फॉरेस्ट और जेल प्रेरी एग्जाम 2023 में 14 जून 2023 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, साइंस, एमपी जीके और हिंदी के क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों की आने वाली शिफ्टों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि आपके फॉरेस्ट और जेल प्रेरी एग्जाम में जो क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी पूछ लिए गए हैं वह क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का वर्ष 1946 में भारत की संविधान सभा की स्थापना हुई थी। कुछ एक्स्ट्रा यहां पर जानकारियां मैंने आप लोगों के लिए ले रखी है, इन्हें भी हम देख लेते हैं। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक आयोजित की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और एच सी मुखर्जी जी को इसका उपाध्यक्ष चुना गया था। और यह कल की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 13 जून की थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे तो उपाध्यक्ष कौन था। तब आपका आंसर होगा एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, कल ही ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। यहां पर देखेंगे आगे तो बी.एन. राव को विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। यह जानकारी भी आप लोगों को याद रखना है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा ये सारे आप याद रखेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज भारत में एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को इस समाज की स्थापना की गई थी, या हम कह सकते हैं आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था जैव अवशिष्ट क्या है। तो इसके जो ऑप्शंस है वो कैंडिडेट हमें नहीं बता पाए हैं, तो ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर लगाना था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप लोग आसानी से, जिनका भी एग्जाम रहा होगा वह सभी आसानी से लगा सकते हैं। और जिनका एग्जाम नहीं था, अगर उनके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को आंसर लगा सकते हैं। क्योंकि जैव अवशिष्ट मतलब जो जैव अवशिष्ट है और एक जो जैव अवशिष्ट नहीं होगा उसे आसानी से पहचानना आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सी एक अधातु है। तो यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी था। तो साइंस में क्वेश्चन आप लोगों से जनरली इजी पूछे जा रहे हैं। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा टफ लग सकते हैं, क्योंकि वहां पर आवर्त सारणी से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सी अधातु है आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शंस के अनुसार राइट आंसर बताना था। यहाँ पर मैंने कुछ अधातुएं आप लोगों के लिए ले रखी हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सभी क्या हैं, अधातुएं हैं आवर्त सारणी में पाई जाने वाली। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक और पॉलीथीन ये भी क्या होती हैं, अधातुएं में ही शामिल होती है। ठीक है, तो अधातुओं की बात की गई है, तो ऑप्शंस के अनुसार इसका राइट आंसर लगाना था। तो दिए गए ऑप्शंस में से अगर आपका कोई भी रहा होगा तो आप इसे आसानी से आंसर कर पाए होंगे। अगर बात की जाए ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन भी एक अधातु है जो कि एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी एकमात्र धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। राइट आंसर होगा आपका ब्रोमीन। और एकमात्र धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब आपका आंसर होगा पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आरएन किसका रासायनिक प्रतीक है। तो देखिए ये जो है ना आप लोगों से आवर्त सारणी से पूछा गया प्रश्न है कि ये किसका रासायनिक प्रतीक है। तो राइट आंसर होगा रेडान का। रेडान जो है एक नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है और इसका प्रतीक चिन्ह आरएन है। ठीक है, यह भी याद रखना। इसका परमाणु क्रमांक जो है वह 86 है और यह एक रेडियो एक्टिव, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन वाला एक आदर्श गैस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अक्सर एग्जाम में रेडान से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इनमें से कौन सी गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तब आपका आंसर होता है रेडान। रेडान जो कि एक नोबेल गैस है, एक ऐसी नोबेल गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती, क्योंकि यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है या रेडियो एक्टिव गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हेपेटाइटिस है। तो आपका जो राइट आंसर था ऑप्शंस के अनुसार वो था वायरल रोग। हेपेटाइटिस जो है यह एक वायरल रोग है। ठीक है, हेपेटाइटिस एक वायरल बीमारी है और यह मुख्य रूप से यकृत ऊतक को प्रभावित करता है, तो लीवर को प्रभावित करता है और आमतौर पर यह वायरस के कारण होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हेपेटाइटिस रोग किस वजह से होता है, तो आपका आंसर होगा वायरस संक्रमण के कारण होता है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E और हेपेटाइटिस C को छोड़कर अन्य
टीकाकरण के द्वारा रोके जा सकते हैं। मतलब इन सभी में जो सबसे खतरनाक है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे हेपेटाइटिस सी जो है यह सबसे खतरनाक रोग है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। हेपेटाइटिस ए और ई मुख्य रूप से दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है यह मुख्य रूप से यौन संचारित रोग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से हिंदी से देखिए पूछा गया था, अनुच्छेद में कौन सी संधि है, तो राइट आंसर होगा आपका व्यंजन संधि। अनुच्छेद में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एमपीजीके से आप लोगों से पूछा गया था, तो एमपीजीके की बेस्ट प्रिपरेशन हमने आपको कराई थी, हर एक क्वेश्चन और एमपीजीके की हमारी जो पीडीएफ थी हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी, वह भी बिल्कुल सटीक और वहीं से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि यहीं से हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और हर क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले सभापति कौन थे, तो राइट आंसर होगा आपका कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सभापति पंडित कुंजीलाल दुबे थे और यह 1956 से 1967 तक इस अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो ऑप्शंस के अनुसार जो राइट आंसर था वह था कृष्णा नदी जो है यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं बहती है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023 और पटवारी एग्जाम 2023 के सभी शिफ्टों के सभी प्रश्न नहीं लगाए हैं तो आप उन्हें जरूर लगाइए। इनकी पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, इसकी लिंक आपको वहां से मिल जाएगी, आप इन्हें जरूर डाउनलोड करें। यहीं से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन रहे हैं और आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और ग्रुप 4 ग्रुप 3 जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो आप इन पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाइएगा। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर आने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, हाल ही में डुरंड कप कहाँ आयोजित किया गया था, तो राइट आंसर होगा कोलकाता में आयोजित किया गया था। डुरंड कप जो है यह दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, हाल ही में जनवरी 2021 का करंट अफेयर है, 2023 का जनवरी 2023 का करंट अफेयर है। ये आप लोगों से पूछा गया था कि जयपुर में ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, राइट आंसर होगा अपर्णा सेन को। जयपुर में ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड जो है दिग्गज अभिनेत्री और निर्देशक अपर्णा सेन को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में दिया गया था और इन्हें यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एमपीजीके से पूछा गया था, आप लोगों से क्वेश्चन था, नरहरि साह कहाँ के अंतिम शासक थे। काफी इजी क्वेश्चन है, हमने एमपीजीके की पीडीएफ में आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया भी है, जब हमने इतिहास पढ़ाया था आप लोगों को जो वीडियोस प्रोवाइड कराए थे उनमें भी ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया था, यहाँ से क्वेश्चन आ गया है प्रैक्टिस सेट से। देखिए, नरहरि साह कहाँ के अंतिम शासक थे, राइट आंसर होगा गढ़मंडला के। गढ़मंडला के गोंड वंश के अंतिम शासक थे नरहरि साह। आगे चलते हैं, और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि गढ़मंडला के जो गोंड वंश है इसकी स्थापना किसने की थी, तब आपका आंसर होगा यदुराव ने। किसने की थी, यदुराव ने, जिसका अंतिम शासक कौन था, नरहरि साह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। लुसेंट से जनरली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, आंसर आसानी से बनना चाहिए था। 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और पिछले साल यानी वर्ष 2022 में, क्योंकि अभी तो 16 अक्टूबर 2023 में आया नहीं है, तो 2022 में इसकी जो थीम थी वह थी सेफ फूड बेटर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, कनिष्क का संबंध किस वंश से है, ठीक है, महान शासक कनिष्क का संबंध किस वंश से है, तो राइट आंसर होगा कुषाण वंश से है। कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। कुषाण वंश की 2 राजधानियां थी, पहली थी मथुरा और दूसरी थी पुरुषपुर। और यहाँ पर आप लोगों से बात की जाए कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की, तब आपका आंसर होगा कुजुल कड़फिसेस ने। और भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की शुरुआत किसने की थी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की शुरुआत की थी। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में आप लोगों से मुहावरे से 2 प्रश्न पूछे गए और आज एक रचना भी पूछी गई थी। कैंडिडेट हमें नहीं बता पाए हैं कि क्या रचना पूछी गई थी। यदि आप लोगों में से किसी का एग्जाम रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि किसकी रचना आप लोगों से पूछी गई थी। ऑप्शन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वगैरह भी थे, तो आप जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जिसे पता हो, जो क्वेश्चन पता हो, वो जरूर कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।